मैं पटना के मोहतरम शायर और हर तौर अविनाश भाई को रहनुमाई करने वाले कासिम खुर्शीद साहब से निवेदन करूंगा कि आप आएँ और इस किताब के तवस्सुत से अपनी बात कहें। आज के इस बहुत ही तारीख़ी आयोजन के रूह रवां प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, देखिए मैं आप लोगों से इससे पहले कि हम अविनाश बंधु की जो इस किताब है उसके सिलसिले से कुछ गुफ्तगू करूं, मैं आप सबसे एक बात कह देना चाहता हूं। आप याद रखिएगा कि आज यहाँ एक तारीख़ रची गई है और मैंने गुज़िश्ता 4-5 दहाइयों में ऐसी तारीख़ रचते हुए कभी देखा नहीं जहाँ बज़ाते ख़ुद बनफ्से नफीस वसीम बरेलवी साहब किसी एक शायर के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हों ज़ोरदार तालियों से, चूँकि ये ख़ुद एक तारीख़ हैं और इस तारीख़ का हिस्सा मैं जानता हूँ कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम सुन रहे हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी सुन रही हैं। तो पहले मैं इन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ और वसीम भाई के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ कि आने वाली नस्लें हमको भूल सकें नामुमकिन है, नक्शे कदम के मिटते मिटते राह गुज़र बन जाएंगे। तो आप इस बहुत ही, और मैं अब अविनाश जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, हम सब लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन संजय कुमार कुंदन ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस खामोशी के साथ इन्होंने अदब की हिफाजत ही नहीं की, रियाजत भी की है, वो ऐसा कम कम नज़र आता है। और ये बड़ी खामोशी के साथ बड़े बड़े काम करते रहे हैं। और सही बात है कि इन्हें बहुत ही सीरियस होकर लोगों ने न देखा न महसूस किया। और जबकि इनकी जब शायरी को आप देखेंगे, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पत्रिका भी निकालते हैं, तो जब आप उन्हें देखें और महसूस करेंगे तो लगेगा कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा साहित्यकार छुपा हुआ है। दरअसल होता क्या है मोहतरम कि ये सारा मामला इश्क का है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो दरअसल ये डूब के जाने वाले लोग हैं। और आज जो इनका जो ये गज़ल संग्रह आया है अपने हिस्से का ख्वाब, दरअसल हम इसे सिर्फ ख्वाब नहीं मानते हैं, बल्कि ख्वाब तो वही लोग देखते हैं जिनके पास उनकी अपनी ताबीर हुआ करती है। ख्वाब का रिश्ता ताबीर से भी होता है। ख्वाब वही देख सकता है जो चाहता है कि इसकी ताबीर भी हो, और उन्होंने इससे पहले इसकी ताबीर बता दी है आपको। और मैं इस शेरी मजमूए के लिए, चूँकि इनकी गज़लें मैं सुनता रहा हूँ, इनकी गज़लों पर अपने तासुरात में देता रहा हूँ, ये हमारे साथ कई मंचों पर पढ़ते भी रहे हैं और हम सब के बहुत ही अज़ीज़ हैं। और मैं आप तमाम लोगों से कह सकता हूँ कि अगर आने वाली नस्ल में ऐसी प्रतिभा होगी, ऐसी सलाहियत होगी, तो कोई इसमें ज़ायक़ा नहीं है कि, और जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये हमारी उर्दू जा रही है, गज़ल जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल ये चीज़ें मुंतकिल हो रही हैं और जब तक हमारे दिलों में प्यार है, मोहब्बत है, अख़ुवत है, भाईचारा है, तब तक हमारी ये ज़मीन हमेशा ज़िंदा व ताबिंदा रहेगी। मैं अपनी इस बात के साथ अविनाश बंधु को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनके ही इस शेर से कि जो उन्होंने ख्वाब देखा है उसकी एक ज़िंदा ताबीर, आज पहली ताबीर तो यही मौजूद है कि जनाब वसीम बरेलवी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और उनके रस्म इजरा के सिलसिले में वो आए। जो वसीम बरेलवी साहब के बारे में ये बता देना चाहता हूँ कि वो जिस मुशायरे में सिर्फ होते हैं वही कामयाबी की ज़मानत होती है। अगर ये सिर्फ बैठ जाते हैं तो समझिए कि वो मुशायरा पूरे तौर पर तारीख़ी बन जाता है और कामयाब भी बन जाता है। आपकी ज़ोरदार तालियों में मैं इसकी हिमायत भी चाहता हूँ। और मैं अविनाश बंधु का जो ये मजमूआ है उसका जो पहले 2 शेर हैं, मैं उससे अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप का जो समर्थन हो, जो आपकी तालियां हों, उसमें इनके लिए हज़ार दुआएं भी होनी चाहिए। तो इन्होंने जो शेर कहा है कि अपने हिस्से का ख्वाब रखता हूँ, अपने हिस्से का ख्वाब रखता हूँ, ज़िंदगी की किताब रखता हूँ, और राह चलते महक उठे खुद ही, कि राह चलते महक उठे खुद ही, दिल में ऐसा गुलाब रखता हूँ और अपने हिस्से का ख्वाब रखता हूँ। बहुत दुआएं, बहुत तालियां आपकी होनी चाहिए इनके समर्थन में, इनकी दुआओं के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।